देख रहे हैं इफ्तार की खुसूसियात रमज़ान रंग और इस रंगों के अंदर जहाँ पे हम बात करते हैं जिक्र सरकार के रंग की बात करते हैं, हम सीरत की बात करते हैं, वहाँ पे हम रोज़ उन फाउंडेशंस की बात करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही हैं, अपने पाकिस्तान के अंदर अपना हिस्सा डाल रही हैं और वो मुख्तलिफ शोबाजात की सूरत में कोई सेहत पे काम कर रहा है, कोई तालीम पे काम कर रहा है और किसी ने दस्तरखान लोगों के लिए जो है वसी कर रखे हैं और साथ साथ कोई लोगों को घर मुहैया कर रहा है कोई डॉक्टर ए.क्यू. खान हॉस्पिटल ट्रस्ट के नाम पे काम कर रहा है। अच्छा, ए.क्यू. खान ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है, एक ऐसा हॉस्पिटल है जो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर कदीर अहमद खान साहब ने अपनी मोहब्बतें, अपनी चाहतें, अपना खुलूस जो पाकिस्तान के अंदर हर वक्त जो है शामिल रहा, पाकिस्तान की कामयाबी के अंदर उनका खुलूस हर वक्त आखिरी सांस तक जो शामिल रहा, डॉक्टर कदीर साहब का वो खुलूस प्यार वो हमें ए.क्यू. खान हॉस्पिटल की सूरत में नज़र आता है। वो इस दुनिया से चले गए हैं लेकिन इस सदका जारिया इसने किए काम को वो यहाँ पर ये एक ऐसा नेकी का दया छोड़ के गए जो अभी भी रवा दवा है और आज वो ट्रस्ट के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत वरिक साहब मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपके सर आने का शुक्रिया, तशरीफ लाए। साथ फाइनेंस सेक्रेटरी हैं मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर ए.क्यू. खान के आपको खुशामदीद कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके भी आने का शुक्रिया। हम जब बात करते हैं मुख्तलिफ फाउंडेशंस की और ख़ास तौर पर ए.क्यू. खान की बात कर रहे हैं तो ए.क्यू. खान एक ऐसा ट्रस्ट है जो किसी भी हवाले से आपकी उम्मीद टूटने नहीं देता और ए.क्यू. खान ने गुज़श्ता कितने सालों से कितने लोगों का इलाज मुहैया किया। लेकिन आज हम सही तौर पे जानेंगे वरिक साहब से क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। डॉक्टर कदीर खान तो चलेंगे इस दुनिया से लेकिन अपना ये खूबसूरत काम जो है इस ए.क्यू. खान हॉस्पिटल की सूरत में छोड़ के गए हैं। वरिक साहब, पहले तो इस नेकी के काम पे आपको खैर तहसीन पेश करते हैं, साथ हमारे देखने वालों को बताइएगा कितने लोगों को अब तक इलाज हम मुहैया कर चुके हैं, हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब तक हम कोई तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलतें दे चुके हैं एक सेटअप पे। और जो बड़ा सेटअप है जो 500 बेड का हॉस्पिटल है वो पाए तकमील तक तकरीबन पहुंच चुका है। लेकिन मैं सबसे पहले इस बाबरकत रमज़ान के महीने में मैं चाहूँगा कि सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्टर साहब की रूह को साले सवाब के लिए फातिहा खानी एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा, उनकी रूह को सवाब पहुँचाइएगा। वो मोहसिन पाकिस्तान और मोहसिन आलम इस्लाम हमारे दिलों में बसते हैं। तो सबसे पहले जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने, क्योंकि हेल्थ के सेक्टर में और तालीम के सेक्टर में बहुत उन्होंने काम किया था साथ, तो मैंने दावत दी कि डॉक्टर साहब लाहौर में भी एक हॉस्पिटल बनाना चाहिए, लाहौर में भी बड़ा पसमानदा इलाके मौजूद हैं। तो उन्होंने इस चीज़ की मेरे साथ हामी भरी। फिर मैंने जहाँ अहबाब हॉस्पिटल था तो अहबाब हॉस्पिटल का हमने नाम तब्दील करके उसको डॉक्टर ए.क्यू. खान हॉस्पिटल का नाम दिया। वाकया भी देखने वालों को बताएं कि किस तरह वो नाम तब्दील आपने करवाया, मैं चाहूँगा कि वो भी शेयर किया जाए। अच्छा, वो ऐसे इसकी बड़ी दिलचस्प वाकया है कि जब ये बात हो गई डॉक्टर साहब से हमने बात कर ली, क्योंकि ये मेरी जो दुआ थी वो रोज़ा रसूल से कबूल हुई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने कहा अब मेरा जैसा आदमी ये सोचे कि एक बड़ा हॉस्पिटल बनाना है तो, लेकिन रोज़ा रसूल से जब दुआ कबूल हो तो फिर बंदा पता नहीं क्या कुछ गुजर जाता है। तो जब उधर से दुआ कबूल हुई तो मैंने डॉक्टर कदीर साहब से बात की, हल्की सी सरसरी सी, ये बात है 2011 की, तो उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है विरक भाई। तो फिर मैंने कैसर मीन मैंने जगह देखनी शुरू कर दी मुख्तलिफ जगह पे। इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट न्यू लाहौर सिटी वाले मेरे भाई मेजर तारक, उनसे बात की, जिन से बात हो सकी सभी ने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा अपनी अपनी जगह आके देख लें। कैसर मीन भट्ट को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी आ जाए, मैं आपको सुबह जगह दे देता हूँ। मैं क्या बात है। तो मैं उधर पहुँचा उनके, तो उनका हॉस्पिटल एक छोटा बना हुआ था। कहने ये हम तो हॉस्पिटल का सेटअप चला रहे हैं अहबाब हॉस्पिटल के नाम से। तो मैंने कहा जी अब पहली मुलाकात में तो अच्छा नहीं लगता। दूसरी मुलाकात में मैंने की तो उनकी बॉडी के दूसरे लोग मौजूद थे। मैंने कहा जी मैं अगर इजाज़त दें तो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के नाम से इस हॉस्पिटल को रख दिया जाए, क्योंकि मेरी बात हुई वो हमारा साथ देंगे। तो कहने लगे हमें सोचने का मौका दें। तो कैसर मीन भट्ट साहब कहने लगे सोचने का मौका क्या दें, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। लेकिन फिर क्योंकि वो बुजुर्ग थे साथ, उन्होंने सोचने का मौका ले लिया। अगले दिन उन्होंने फ़ौरन कह दिया जी हम डॉक्टर ए.क्यू. खान के नाम से हॉस्पिटल बज़्म अहबाब को बदल देते हैं, डॉक्टर ए.क्यू. खान नाम रख देते हैं। जब डॉक्टर साहब को मैंने ये खबर सुनाई, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने कहा था कि मैं साथ देता हूँ, लेकिन एक अच्छी खबर है, हमें जगह भी मिल गई है, एक छोटा हॉस्पिटल भी मिल गया जिसका नाम हम आपके नाम से रखने जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब की वो खुशी दीदनी थी।
बड़े खुश हुए, कहते विरक भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा आपने काम किया है। तो फिर डॉक्टर साहब को हमने बाकायदा दावत दी सरपरस्ती की, सरपरस्ती की तरफ से दावत दी। तो 2013 हम 2012 में जाके मिले थे, 2013 में हमने डॉक्टर ए क्यू खान हॉस्पिटल ट्रस्ट को रजिस्टर करवाया। फिर हम जो ट्रस्टी थे सारे, उन्होंने ये फैसला किया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को अजाजी चेयरमैन नहीं रखेंगे, अजाजी सरपरस्ती नहीं होगी, इनको बाकायदा हम चेयरमैन बनाएंगे। तो हमने उनकी खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए, जो हमारी ट्रस्ट डीड है उससे वाज़े तौर पे हमने पहला पैरा दिया है कि इनकी खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें ट्रस्ट का चेयरमैन हम बना रहे हैं। तो उनका ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया। डॉक्टर कदीर ने भी अपना किरदार अदा किया। बेशक उनको बड़ी उनका मूवमेंट मुश्किलात थी, मूवमेंट करना बड़ा ये सिलसिला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ फिर वो साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा आते थे हमारे प्रोग्राम फंक्शंस में, तो वो फिर वो कसर दूर हो जाती थी। फिर वो बाकायदगी से हॉस्पिटल को विज़िट करते रहे हैं और खुश हुए हैं कि जी देखें एक पसमानदा इलाका है जो मनारे पाकिस्तान के उस साइड पे लक्कड़ मंडी है, फ्रूट मंडी है, सब्ज़ा मंडी है, बहुत पसमानदा सा इलाका है। वहाँ एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल खड़ा हो जाना और 10 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज मुआवजा हो जाना, ये बहुत बड़ी नेमत है। ये लोगों की कंट्रीब्यूशन है, ये लोगों का प्यार है। लोग अल्लाह की राह में देते हैं क्योंकि बेशुमार फाउंडेशन हैं, वो सारी जगह तो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब नहीं सरपरस्ती कर सकते थे, लेकिन लोगों की सबसे ज़्यादा जो देने वाले हैं वो पाकिस्तान में हैं। और उन्होंने डॉक्टर साहब से मोहब्बत का भी सबूत दिया, उन्होंने जो है देखा है काम अच्छा हो रहा है तो उसका भी सबूत दिया। लोगों ने हमें बड़े फंड दिए और अल्हम्दुलिल्लाह इस फंड जो शफाफ साफ तरीके से लगे हैं, वहाँ पे जो इलाज मुआवजा है लोगों का वो बिल्कुल मसावात के असूलों को दूसरी चीज़ों को मद्देनज़र कर रखा जाता है। लेकिन किसी का जो कहते हैं ना कि वो इज्जत और नफ्स मजरूह नहीं होनी चाहिए। मज़ीद लोगों ने हमें ज्वाइन किया। जब हम बात कर रहे हैं फाउंडेशंस का जिक्र कर रहे हैं, उन फाउंडेशंस का जो पाकिस्तान के अंदर अपना कंट्रीब्यूट शामिल करती हैं। आज ए क्यू खान की बात कर रहे हैं, एक ऐसे अजीम पाकिस्तानी का साथ जिक्र कर रहे हैं जिसने हमें एटमी ताकत बनाने में भी हमारा साथ दिया और अपने सांस के आखिरी सांस तक जिसने पाकिस्तान को खिदमत के हवाले से, उसका नाम जिंदा रहेगा और जावेद रहेगा। और साथ जब ए क्यू खान हॉस्पिटल की बात होती है तो विरक साहब की भी मोहब्बतें जो हैं साथ साथ शामिल रही और ये शब रोज़ उनके साथ रहकर इन्होंने इस खूबसूरत हॉस्पिटल को जो है तामीर किया है। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, जब इसका अहबाब हॉस्पिटल का जो नाम है वो आपने चेंज किया तो फिर आपने डॉक्टर साहब को जो है उसका चेयरमैन बना दिया, हम उसी को कंटिन्यू करना चाहेंगे। मैं बात कर रहा था कि जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा था कि जिससे मेरी मुलाकात हुई वो प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है हमारे चेयरमैन डॉक्टर ए क्यू खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के बाद डॉक्टर ए क्यू खान हॉस्पिटल ट्रस्ट के अलहाज कैसर मीन भट्ट साहब, जिन्होंने हमें वो जगह प्रोवाइड की, जिन्होंने हमें वो चलता हुआ हॉस्पिटल प्रोवाइड किया। जो अहबाब हॉस्पिटल था उसका नाम तब्दील करके हमने डॉक्टर ए क्यू खान हॉस्पिटल रखा, जो डॉक्टर साहब बहुत खुश हुए। फिर हमने डॉक्टर साहब को उसका बाकायदा चेयरमैन की दावत दी, चेयरमैन बनाया। मैं कैसर मीन भट्ट साहब से कहूँगा कि इस बात को बिल्कुल जी है कि माशाल्लाह मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला रिस्क सबको देता है, दौलत बड़े लोगों के पास होती, तौफीक किसी किसी को इनायत करता है। जब ये बात कर रहे थे विरक साहब मुझसे कि जाकर एक बार ही भट्ट साहब से कहा है कि हॉस्पिटल हम चाहते हैं कि हमें हॉस्पिटल की जगह मिल जाए, तो उन्होंने अपना हॉस्पिटल पेश कर दिया। ये मोहब्बत पाकिस्तान के लिए बहुत कम लोगों को नसीब होती, यही असल मुहब्बे वतन होते हैं। बट साहब अपनी जगह दे देना, आजकल तो लोग जो है वो सरसाई नहीं देते, आपने पूरा हॉस्पिटल दे दिया और नाम भी दे दिया, तो क्या आपकी सोच थी, क्या फिक्र थी, क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल मेरे वालिद साहब ने 1969 में एक एनजीओ बनाई थी बगने बाप के नाम से जी, और फिर ये चलता जब तक मेरे 100 डिस्पेंसरी बनती थी। 1987 में उन्होंने ये प्लॉट लिया और यहाँ पे अस्पताल तभी शुरू थी। सही, उनका ख्याल था यहाँ 200 का अफसर बनाए, ये डिजर्विंग एरिया, ये डिजर्विंग पीपल है यहाँ पे जो रहते हैं, इनका इलाज मुआवजा भी बड़ा अच्छा होना चाहिए। सही। तो एक बार मियां शबाची साहब ने, वो हमारे एमएलए थे, हमारा बहुत तलब था, उन्होंने कोशिश TLD से बनाने दी, मतलब वो 99 में गवर्नमेंट चली गई, फिर ना बन सकता। सही। फिर उसके बाद हमारा आउटडोर चल रहा था, तो चौथी वजह से तो सीट आया मेरे पास, तो जी हमें तो अफसर बनाना है। तो वाला साहब दुनिया में नहीं रहे, मैं सोचा था वो मुझे जाके पूछेंगे बेटा तुमने अफसर नहीं बनाया, तो मैंने अपना नाम बदले बाप का नाम अपना नाम छोड़ के ये सोचा जो वाला साहब कहते हैं जो डिजर्विंग पीपल है यहाँ पे उनकी लाइन वाला आना चाहिए। सही। तो मैं तो यही बनना है ना, मैं ये ले लें आप बनाए, बनना चाहिए, तो मेरी जिंदगी बन जाए। मेरा तो आपका अफसर बनाया था, वहाँ लोग जो है उसके मुस्तफीद हो रहे हैं। वाह वाह।
तो इसी तस्वीर तो नाम दे दिया और फिर करोड़ों में कैश भी दिया, वाह वाह वाह, ये पैसा भी दिया इन्होंने। पैसा भी दिया इनको। बड़ी बात, बड़ी बात। करोड़ पैसे भी दिए और 16-17 मरले जगह भी दी इनको। वो जगह 50 लाख 70 लाख रुपये मरले वाली जगह, ठीक है, तो 16-17 मरले जगह दी इनको, तो जी बनाएगी। अब बिल्डिंग बन चुकी है सारी, तो अब अल्लाह ताला देता तो सबको है, लेकिन तौफीक और दिल किसी किसी को अता करता है। एक खान के बारे में क्या कहते हैं, ट्रस्ट हॉस्पिटल के बारे में? डॉक्टर AQ खान इतनी बड़ी पर्सनालिटी है माशाल्लाह से, और मेरी उनसे मुलाकात हुई, ये मेरी खुशनसीबी, एक दफ़ा मेरी मुलाकात हुई उनसे, और वो मेरी ज़िंदगी का सरमाया, वो तस्वीर जो उनके हाथ चूमते, मैंने उनसे इजाज़त चाहिए कि मैं आपके मैंने उनसे इजाज़त चाहिए कि मैं आपके हाथ जो है उनको बोसा देना चाहता हूँ, जिनसे आपने एटम बम बनाया है बिस्पाक आलम इस्लाम का, और इनसे मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाई है, तो मैं इन हाथों को बोसा देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी, और मैंने वो उनके बोसा लेते हुए, शेख एजाज होते थे जंग रूम में होते हैं, उन्होंने मेरी तस्वीर खींच ली, वो सरमाया, और मैंने वो बहुत बड़ी करके लगाई हुई है। मैं उनको याद करता हूँ, उनके काम देखें। अजीम जो इंसान होता है वो जिंदा रहता है, खलकत उससे फायदा ले रही होती है। वाह वाह। जब वो हयात नहीं होता, खलकत फिर भी उससे फायदा लेती। सही, आज भी उनके नाम से खलकत को फायदा जा रहा है, और ये फायदा चलता रहेगा। AQ खान हॉस्पिटल की सूरत के अंदर ये फायदा रवा दवा रहेगा। लोगों पे लाजिम है कि ऐसी ट्रस्ट का जो साथ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे भाई, सबसे पहले तो ये जो साहिबान मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये खराज तहसीन और सलाम के, हकीकी सलाम के हकदार हैं, क्योंकि ये वो शख्सियात हैं जो इस मुल्क में मौजूद हैं और जिनकी वजह से ये मुल्क आज भी तरक्की की राहों पर गामजन है और कायम व दायम है। क्योंकि ये ना सिर्फ खल्के खुदा की मदद कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद कर रहे हैं, बल्कि हमारे उन हीरोज़ को जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, पर जिनकी वजह से आलम इस्लाम का झंडा आज भी बचा हुआ है, उनको भी साथ लेकर, उनको भी उनकी शान में भी सलाम पेश करते हैं। फरहान सेक्रेटरी हैं सुहेल साहब AQ खान के। सुहेल साहब, ये बताइएगा कि पैसे का हिसाब रखना बड़ा मुश्किल होता है। जी जी, बड़ा मुश्किल काम है हिसाब रखना। कैसे हिसाब रख लेते हैं अब AQ खान के सारे मामले? मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे बड़ी मेहनत है जी, और हमारी जो टीम है वो उसके जो रूह रवा है शौकत विर्क साहब हैं, तो इनकी मुआवनत से, और पूरी एक बॉडी हमारी, पूरा ट्रस्ट है, उसकी पूरी तंजीम है जिसमें सारे लोग शामिल हैं, पूरे डिपार्टमेंट हैं, लीगल वाले हैं, दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, सारी टीमें बनी हुई हैं। तो बड़ी एक हमारा जो अभी तक सिस्टम है, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका मैप है, ये बिल्डिंग का ये वाला, ठीक है, ये खाली मैप है। अब ये बिल्डिंग बन गई है माशाल्लाह, ये बिल्डिंग पूरा स्ट्रक्चर तैयार है इस वक्त। सही, और ये लोगों की मोहब्बत से शौकत विर्क साहब ने बड़ी मेहनत की है। हमने सर एक पाई का हिसाब रखते हैं। एक पाई का हिसाब रखा है। 1 रुपया, मैं आपको बताऊं, किसी ने हमें 40 पैसे भी दिए हैं, शायद उसने अकाउंट बंद करवाना होगा, उसने 40 पैसे हमें भेजे। अब मैं कहता हूं कि मैंने कहा कि देखें, एक पाई, उसको भी हमने लेटर थैंक्स भेजा, उसका भी रिकॉर्ड मौजूद है जिसके 40 पैसे हैं, और 40 लाख वाला भी है, करोड़ों रुपए वाला भी है। शौकत साहब की एक बड़ी अच्छी बात है, मैं इनकी बड़ा ताल्लुक है इनसे, कि जब भी इनको फ़ोन करें आप, बड़ी मोहब्बत के साथ ये आपको रिस्पॉन्स करते हैं, मिलते हैं। इनकी बहुत मिलनसार शख्सियत है और अपने ट्रस्ट के हवाले से शब रोज़ लगे रहते हैं। AQ खान हॉस्पिटल की सूरत के अंदर ये फ़ायदा रवा दवा रहेगा। लोगों पे लाजिम है कि ऐसी ट्रस्ट का जो साथ दें। हमारे पाकिस्तानी भाई, कोई मुश्किल आ जाए, कभी सैलाब आ जाए, जल्जला आए, तो पाकिस्तानी अवाम निकल पड़ती है। ये नहीं देखती कि महंगाई ज़्यादा है या कम है, वो निकल पड़ती है अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए। और ऐसे ही दर्द दिल रखने वाले कैसर भट्ट साहब, विर्क साहब, ये वो लोग हैं जो अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं और इस यकीन के साथ जला रहे हैं कि आकाश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मोहतरम, बताइएगा कि AQ खान से आपका कब से ताल्लुक़ है? AQ खान से मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है, 2014 से जी। मेरा पहली जो मुलाकात हुई, जब इसका पंडाल सजा, उस वक़्त इसका अभी वहाँ पे बिल्डिंग नहीं बनी थी, मेन बिल्डिंग जो है सही, वहाँ पे एक हॉस्पिटल चल रहा था जो पहले बाब हॉस्पिटल था। उसके बाद नई बिल्डिंग की बुनियाद रखी जा रही थी उस वक़्त, उसके लिए एक पंडाल सजा था, तो वहाँ मेरी एंट्री उस वक़्त हुई। अच्छा। वैसे मेरा ताल्लुक़ डॉक्टर साहब से भी बहुत पुराना, विर्क साहब से भी बहुत पुराना, कह लें कि 99 से डॉक्टर साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, तो उसी हवाले से ये फिर चलता रहा सिलसिला, आगे बढ़ते रहे। अब माशाल्लाह वो बिल्डिंग जो उस वक़्त जिसके बारे में सोचा जा रहा था कि इस टावर के ऊपर काम किया जाए, तो आज वो मुकम्मल
अपने कह लें कि एक दो फेज उसके मुकम्मल हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब फिनिशिंग के फेज में है। तो डॉक्टर साहब की उसमें बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि इसको मैं पाया तकमील तक पहुंचा के तो लोगों को इसमें इलाज मुआवजा होते हुए देखें, 500 बेड इसमें लगा हो और इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता हो। सही। लेकिन उनको ये देखना नसीब ना हुआ। अल्लाह की रज़ा। तो ये इसमें अल्लाह की रज़ा है, लेकिन हम सब का फरीज़ा है कि हम सब आगे बढ़ें इस मिशन को, कि इसको पाया तकमील तक पहुंचाएं। क्या पैगाम देंगे हमारी स्क्रीन से AQ खान के हवाले से? जी, मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर साहब के इस मिशन को, कि डॉक्टर साहब का ख्याल था, कोशिश थी, ख्वाहिश थी कि ये दिसंबर 22 को तक जो है, बल्कि उनका पिछले साल का टारगेट था जो कि कोविड की वजह से डिले हुआ, फिर दिसंबर का टारगेट हुआ कि 2022 दिसंबर में इसका जो है वो आगाज़ हो, इसको हम मतलब है कि फंक्शनल कर दें। तो जो उनकी वफात की वजह से और कुछ दीगर वजूहात की बिना पे अब थोड़ा सा और डिले हो गया है। तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी देखने वाले सुनने वाले लोग हैं वो इसमें अपना हिस्सा डालें, हिस्सा शामिल करें, साथ दें और इसको पाया तकमील तक पहुँचाएं। हम सब का ये फरीज़ा है। वर्क साहब, हम बात कर रहे हैं आज AQ खान के हवाले से, डॉक्टर साहब की खिदमात के हवाले से, और एक बहुत बड़ा काम AQ खान की सूरत में आपके ज़ेर साया चल रहा है। तो किस तरह लोग सदकात खैरात दे सकते हैं, किस तरह हिस्सा बन सकते हैं AQ खान का, आप क्या फरमाते हैं? देखिए जी, डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल के कुछ तकरीबन 18-19 बैंकों में अकाउंट्स हैं। ठीक है जी। और आप सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप हमारे किसी भी बैंक में जाएं और डॉक्टर टाइटल है डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल, जी जी, उसके नाम से आप चेक जमा करवा सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप ड्राफ्ट या चेक 18 के मॉडल टाउन लाहौर के पते पर भिजवा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा चेक पे या ड्राफ्ट पे जो टाइटल है, अकाउंट है, डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल ट्रस्ट है, वो लिखना ज़रूरी है, क्रॉस करना ज़रूरी है। सही। और किसी को, हमारे किसी बंदे को, ऐसे बहुत सारी पार्टियाँ से बहुत सारे लोग हैं जो मुतरक हैं, जो कैश जाके वसूल करने की सूरत में भागे फिर रहे हैं, उनसे अवॉइड करें। उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि डॉक्टर कदीर साहब की डेथ के बाद चंद एक लोग ऐसे मुतरक हुए थे जो इस किस्म की शरारत कर रहे थे। उनके खिलाफ हमने पर्चे करवाए, 2 पर्चे करवा दिए हैं, सुंदर थाने में पर्चे हैं उनके खिलाफ, और उन लोगों को जेल का शफाफियत का अमल जो है वो जारी है। मैं चाहूँ मुदस्सिर एडवोकेट साहब क्या पैगाम देंगे AQ खान के हवाले से, आप मुंसलिक हैं इसके साथ, आप क्या पैगाम देते हैं जी? देखिए सर, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले नो डाउट्स में कोई शक नहीं है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का बहुत बड़ा एहसान है, वो मोहसिन पाकिस्तान नहीं पूरी उम्मत मुसलमान के मोहसिन है, लेकिन उनका तो एक नाम है। उनके बाद हमें वो लोग देखने चाहिए जिस तरह कैसरमीर भट्ट साहब हैं, इन्होंने इतनी ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टी दे दी, बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए, लेकिन उनके साथ साथ वो लोग डॉक्टर शौकत विरक साहब हैं, मैंने इनको 24-24 घंटे मेहनत करते देखा है, ठीक है। और ये देखिए कि उन बंदों की एफर्ट जो है, उनके साथ हमें खुसूसी तौर पे दुआ भी मांगनी चाहिए। जो शरपसंद अनासर हैं, जो इस तरह के लोगों में मुखालफत भी बड़ी होती है, कि अल्लाह ताला इनको जो है सेहत और तंदुरुस्ती दे और हमारे साथ चले। हमारा सिस्टम इतना ज़्यादा शफाफ है, आप गूगल पे चले जाएं, नेट पे सारा कुछ ऑनलाइन मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, और इस नेकी के काम में हमारा साथ दें। हम इंशाल्लाह, ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि जो पूरे लाहौर के, पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे गरीबों का इलाज मुआवजा मुफ्त हो रहा है, और आगे हम बहुत ज़्यादा और इसको जो है ना बड़े लेवल पे लेकर जाएंगे। क्या पैगाम देंगे आज के जो ना प्रोग्राम के हवाले से होता है AQ खान के हवाले से जी? वर्क साहब की काविशें मोहब्बतें के साये में क्या कहते हैं? बात यह है कि वो डिजर्निंग एरिया है, जी जी, वहाँ पे डिजर्निंग पीपल है, जो लोग गरीब लोग हैं, सही, उनके मुआवजा के हॉस्पिटल बनेगा, किसी पाबंदी नहीं है, कोई कहाँ से भी आए, सही, इंशाअल्लाह वो फ्री हॉस्पिटल होगा। मैं समझता हूँ तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल हो, कुछ बड़ी बहुत खुशी होगी। वो आप बेफिक्र हैं, वो AQ खान हो, अहबाब हो, वो AQ खान ही है, वो हॉस्पिटल है। अब आपके साथ मिलके AQ खान जब बना तो कमाल हो गया, और इसके अंदर जो लोग इलाज मुहैया जिनको करते हैं